इसीलिए भागवत जी में लिखा है प्राप्त कमाई के 5 भाग करने चाहिए। अच्छा ठीक, तुम्हारे से तो खा जो आता है रख गोलक, जो आता है रख गोलक, धर्म में नहीं लगाता, सेवा में नहीं लगाता, उन्हीं के घर में नाना प्रकार की बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियां स्थान ले लेती है। कोर्ट कचहरी प्रारंभ हो जाता, थाना पुलिस प्रारंभ हो जाता, अनायास झगड़ा लड़ाई मुकदमाबाजी ये सब प्रारंभ हो जाती। इनके प्रकारेण लक्ष्मी निकलती तो है ना। इसीलिए आप नोट कर लीजिए, अपने घर की कन्या और लक्ष्मी इनको समय समय पर दोनों को दान कर देना चाहिए। कन्या को भी, बैठ जाओ, कन्या को भी बहुत समय, ज्यादा समय तक घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, और लक्ष्मी को भी बहुत गाढ़ करके नहीं, समय समय उसको भी दान करते रहना चाहिए। कन्या को जो बहुत समय तक अपने घर में बैठा करके रखते हैं, कन्या स्वयं वरण करके कभी कभी निकल जाती है। ऐसे ही लक्ष्मी को जो सेवा में न लगा करके कहा करके रखने का ही प्रयास करता रहता है, लक्ष्मी भी निकलने का कोई न कोई रास्ता बना देता। अच्छा, स्वेच्छा से कन्या निकलती है तो माता पिता का नाम कलंकित होता है, कुल कलंकित होता है। ऐसे लक्ष्मी भी स्वयं जब निकलती है तो फिर गलत रास्ते से ही जाती है, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का। इसलिए भागवत जी में आया है पंचधा विभज्य, 5 भाग, धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च। प्राप्त कमाई के 5 भाग करके, मान लो कोई 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए पहले नंबर में धर्म के लिए निकाल देना चाहिए, धर्माय, और 20 रुपए यश से, सार्वजनिक कोई कार्य हो रहा है, सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और मैं सहयोग नहीं यदि करूंगा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, हमें नीचा देखना पड़ेगा, कलंक लगेगा। इसलिए यश से 20 रुपए यश न जाने पाए उसके लिए निकाल करके अलग रख लेना चाहिए। धर्माय यश से अर्थाय, और 20 रुपए अपने परिवार में लगाने के लिए, अपने लिए 20 रुपए अपने लिए अवश्य। अर्थाय और कामाय सृजनाय। अर्थाय का मतलब जो व्यापार आप कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो धंधा नौकरी कर रहे हो, अचानक कहीं उसमें लगाना पड़ जाए तो उसके लिए 20 रुपए निकाल करके व्यवस्था रखनी चाहिए। और काम परिवार की गृहस्थी के खर्चा के लिए 20 रुपए, यदि 100 रुपए कमाते हो तो 20 ही खर्च करना चाहिए, और 4 को इधर उधर। और स्वजनाय च, स्वजनाय का मतलब परिवार में, नाते रिश्तेदारी में कोई कार्य कहीं हो रहा है, कोई कमजोर है, दिन दुखी है, मजबूर है, तो फिर स्वजनाय, अपने लोगों के लिए 20 रुपए की व्यवस्था रखनी चाहिए। आपके बड़ा होने से क्या फायदा जो आप किसी का सहयोग नहीं कर पाए। आपका परिवार है, परिवार की इज्जत जाएगी, परिवार का सम्मान जाएगा तो आपका भी सम्मान चला जाएगा। पहले लोग परिवार के प्रति देखो कितना लगाव रखते थे, परिवार की इज्जत न जाने पावे, परिवार की मर्यादा, कुल खानदान, अरे पूरा खानदान की चिंता रखते थे। बड़े बुजुर्गों का कितना अनुशासन रहता था, मेरे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। खानदान का मतलब पूरा परिवार, और यदि ऐसा कहीं हो जाता है तो खानदान में किसी का है तो आपको भी नीचा दिखना पड़ेगा। इसलिए 5 जगह स्थान को उसका बंटवारा, 5 बंटवारा करना चाहिए। 5 स्थानों में ऐसे आदमी को कभी नीचा नहीं देखना पड़ता,
कोर्ट कचहरी मुकदमा का मुंह नहीं देखना पड़ता और थाना पुलिस में भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता और डॉक्टर के यहाँ भी ज्यादा पैसा उसको देना नहीं पड़ता। साधारण सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है तो परेशान मत होना, ये शरीर का धर्म है, कभी कभी होता रहता है सबको, बड़े बड़े योगियों को भी। लेकिन कोई भारी बीमारी परिवार में आ जाए, जीवन में आ जाए, लाखों रुपए खर्च हो रहे हो तो गंभीरता से सोचने का प्रयास करना चाहिए कि ये धन कहां से, अनिति का धन तो नहीं रहता है, वही रहता। नाना प्रकार से जो है राजा ने कहा ठीक है आप जाइए, दान को भी जाने दिया। थोड़ी देर के बाद में एक सुंदर पुरुष निकला है राजा के घर से। राजा ने उससे कहा भगवान आप कौन हैं? वो पुरुष मुस्कुराया और उसने कहा राजन मैं तो आपके घर का सत्य हूं। सत्य? कहां जा रहे? बोले जहां सब जा रहे वहां मैं भी जा रहा हूं। राजा रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ चरणों पर गिर पड़ा, बोले सरकार ये सब आपके कारण ही चले गए, सबको जाने दिया लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा। आपको न जाने देने कारण ही ये सारे लोग चले गए। इसीलिए जो है वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा आपको नहीं जाने दूंगा, सबको जाने दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा। आपको यदि छोड़ दिया होता तो शायद ये लोग रुक जाते। सत्य को नहीं जाने दूंगा, सत्य चला गया तो बचा ही क्या। जब संसार में जन्मे तो ऐसा हमने माना कि माता पिता सत्य है, थोड़ा बड़े हुए तो हमने माना कि धनधाम सत्य है, और बड़े हुए कि माना पत्नी पुत्र सत्य है, और जब इस शरीर से सत्य निकल गया तब हम बोले कि राम नाम सब कुछ बेकार, राम नाम सत्य है। हमारे कन्हैया भैया कहते हैं सेवा करते हैं। श्री सीताराम भगवान की जय हो। स्वागत करिए। माला के साथ में माल देकर के तब प्रणाम किया राजा ने सत्य को नहीं जाने दिया। ध्यान से सुनना, तभी ये पूरा प्रसंग समझ में आएगा। सबको जाने दिया लेकिन सत्य को नहीं जाने दिया, और जब सत्य को नहीं जाने दिया अपने घर में रख लिया। थोड़े दिनों के बाद में सुंदर स्त्री आ रही है। राजा ने डंडा लगाया, कहाँ जा रही हो बेली? बोले आपके घर में। बोले आना ही था तो गई क्यों? अब तुम्हें नहीं आने दूंगा। राजा के मना करने पर वो स्त्री नहीं मानी, अंदर प्रवेश कर गई। और जब वो स्त्री प्रवेश कर गई, थोड़ी देर के बाद में यश भी प्रवेश कर गया। थोड़ी देर के बाद में वो दान भी प्रवेश कर गया, सम्मान भी प्रवेश कर गया। सारे लोग राजा के घर में प्रवेश कर दिया। राजा ने कहा लक्ष्मी से बताओ तुमको जाना था तो गई क्यों थी, और फिर आई क्यों? लक्ष्मी ने कहा सत्य ही सबसे बड़ा नारायण है, और नारायण तो मेरे स्वामी है। यद्यपि मैं लक्ष्मी हूँ लेकिन मुझे भी शांति और सुख तो नारायण के चरणों में ही प्राप्त होता है, और कहीं मुझे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। शांति नारायण हमारे बिना चाहे जहाँ रह जाए, लेकिन मैं नारायण के बिना ज्यादा इधर उधर नहीं रह सकती हूँ। लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रहती, लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं। आपने जहाँ देखा होगा
लक्ष्मी जी नारायण के सदैव चरणों में। आपने कभी विचार किया लक्ष्मी जी सदैव नारायण के चरणों को क्यों दबाती रहती है? पहली बात तो 100 के आगे कोई गिनती नहीं, चरणों के आगे कोई गिनती नहीं। पत्नी कितना भी, पति कितना भी रुष्ट हो, कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्से में हो, कितना भी क्रोध में हो, कितना बिगड़े हो, 24 घंटे में तो एक बार उसके पैर पकड़ लो। आजकल तो ऐसा असंभव है, लेकिन यदि परिवार के साथ चाहते हो तो अवश्य ऐसा करना चाहिए। 100 के आगे कोई गिनती नहीं। लक्ष्मी जी हमें बोध करा रही है, पति की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। एक महात्मा कहते थे माताएं एमए की क्लास छात्रा है और पति हाई स्कूल का छात्र है। हाई स्कूल में ज्यादा विषय होते हैं, ज्यादा प्रश्न होते हैं और एमए में केवल एक ही विषय होता है। माताएं एमए की छात्रा हैं, इसका मतलब एक ही विषय है। वो कौन सा विषय? बोले एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और पुरुष बेचारा हाई स्कूल का छात्र है, बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई की जिम्मेदारी है, वस्त्रों की भी जिम्मेदारी है, मकान की भी जिम्मेदारी है, पत्नी के शरीर वस्त्र श्रृंगार आभूषण उसकी भी जिम्मेदारी है, मकान की गाड़ी घोड़ा की जिम्मेदारी है, इज्जत में कहीं जा नहीं पावे, कोई भूखा न रह नहीं पावे, कोई उघारा न रह नहीं पावे, सबको सुख पहुंचाओ, सारी जिम्मेदारी। बेचारे सभी के व्यवस्थाओं मांगों को भरते 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 पति बेचारा भरता बन जाता है। इसीलिए पति को भरता कहा गया, पति को भरता कहा। और भरता बिल्कुल भरता जैसा, एकदम उछलते 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 बेचारे अपना अस्तित्व कुछ रही। और उसको भी यदि कोई सुख न मिला, पत्नी से भी प्रेम न मिला, तो आखिर में बेचारा कहाँ जाए? तो इसलिए जो है उसको ज्यादा जिम्मेदारी है ना, और जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी हो उसको टेंशन में नहीं बल्कि उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। एक महात्मा कहते थे जो पति को टेंशन ज्यादा देती है उसको पेंशन जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ऐसी कोई टेंशन नहीं दिया जाए, चरणों से प्रसन्नता हो, बड़ा गौरवान्वित होता है। इसलिए लक्ष्मी चरण दबाती है, चरण दबाती है, प्रसन्न रहती है, चरण छूना भी चाहिए। आजकल के माहौल में यदि मैं निवेदन करूं, इतने लोग यहाँ होती है, शायद ये प्रणाम करती हूँ, नहीं तो कहीं कहीं मैं हाथ उठवा देता हूँ तो 100-200 में कहीं 2-4 माताएं हाथ उठाती है कि हाँ मैं रोज प्रणाम करती हूँ। प्रणाम तथा सत्संग से बोध हमें मिलता है हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। हमारे घर में सुख कैसे आवे, हमारे घर में शांति कैसे आवे। सुख शांति पैसे से नहीं आती, सुख शांति कोठी बंगला गाड़ी से नहीं आती, सुख शांति बढ़िया वस्त्र आभूषण से नहीं आती। सुख शांति तो आपसी सौहार्द और प्रेम से आती है। कभी कभी मुझे लगता है आज तो 70, 80, 90 साल की हमारी अवस्था रह गई, लेकिन फिर भी उलझनों में जीवन व्यतीत होता, नोक झोंक में जीवन व्यतीत होता चला जाता है, पता नहीं चलता है। और प्राचीन काल के ऋषियों की हजारों वर्षों की आयु हुआ करती थी। आज रहने के लिए मकान भी है, पहनने के लिए वस्त्र आभूषण भी है, खाने के लिए
भोजन सामग्री व्यवस्था भी है, घूमने के लिए गाड़ी भी है, और फिर भी पति पत्नी का जीवन नरक बना हुआ है। और प्राचीन काल में ऋषियों को बढ़िया खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, कंदमूल फल आदि खा करके रहते थे। पहनने की व्यवस्था नहीं, बलकल आदि वस्त्र पहन करके, और रहने के लिए बढ़िया कोठियां नहीं, झोपड़ियां और झुग्गियां, कच्चे मकानों में रह करके हजारों वर्षों की आयु को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करते थे। लेकिन पहले लोग एक दूसरे के धर्म को महत्व देते थे, आज हम धन को महत्व देते हैं, आज हम भौतिक साधनों को महत्व देते हैं। एक दूसरे का सम्मान धीरे धीरे जा रहा है। कारण क्या है? कारण एक ही है। आज आदमी इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, डीएम एसडीएम बन रहा है, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बन रहा है। आदमी सब कुछ बनता चला जा रहा है, लेकिन आज का आदमी नहीं बन पा रहा है। बस यही सबसे मानव नहीं बन पा रहा। मानवता हमारी दूर होती चली जा रही है। मानवता का निर्माण तो धर्म के द्वारा होता है, मानवता का निर्माण तो सत्संग के द्वारा होता है, ऋषि मुनियों के सानिध्य में होता है। और धर्म ईश्वर ऋषि मुनियों से हम कोसों दूर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। इसीलिए पहले की अपेक्षा धन ज्यादा है, पहले की अपेक्षा सुख सुविधाएं ज्यादा है, लेकिन पहले की अपेक्षा सुकून और शांति गायब हो चुकी है, बहुत दूर हो चुकी है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यथा धर्मस्तथा जया। धर्म के द्वारा बड़ी बड़ी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो अपने अपने धर्म का पालन करता है और अवस्था के अनुसार धर्म का पालन करता है, उसको ज्यादा वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको ज्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे यहाँ दो चीजें आज बहुत बढ़ रही है, दो चीजें बढ़ रही है, सोचनीय है। एक मेडिकल बहुत बढ़ रहे हैं और एक विद्यालय बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्कूल खूब बढ़ रहे हैं, मेडिकल खूब बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का स्तर गिरता चला जा रहा है। दोनों का स्तर गिरता चला जा रहा है, क्योंकि भोगी व्यक्ति ज्यादा हो रहा है और भोगे रोग भयम, इसीलिए रोगी ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए मेडिकल लाइन वाले ज्यादा सफल हो रहे हैं। 10 रुपए की दवा 50 में जा रही है, लेना पड़ रहा है, क्योंकि भोग छोड़ नहीं सकते, विषय छोड़ नहीं सकते। इंद्रियों का सुख हम छोड़ नहीं सकते, नियम संयम से रह नहीं सकते, नियम संयम से खान पान नहीं कर सकते। 4 दिन का जला हुआ एकदम अस्तित्व रहित रिफाइंड, उसमें जो तले हुए समोसे हम खाते हैं, जो आनंद आता है, घर में जब माताएं बनाती हैं वो आनंद कहाँ आ पाता है। पिज्जा, बर्गर, डोसा, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या राम। डॉक्टर मना कर रहा है, अरे ऊपरी मन से मन कर रहा है, लेकिन मना कर रहा है। खाओगे ज्यादा मर जाओगे, लीवर कमजोर हो जाएगा, किडनी कमजोर हो जाएगी, लेकिन जीवा का रस हम इसको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। गुरुदेव भगवान कहते थे जिसकी जीवा बिगड़ गई उसका जीवन बिगड़ गया, जीवन बर्बाद। लोग कहते हैं जमाना खराब, जमाना बदल गया। हम तो कहते हैं जमाना कम बदला है, जबान ज्यादा बदल गई। जो चाह खाना प्रारंभ कर दिया और जो चाह बोलना प्रारंभ कर दिया। खान पान पे कंट्रोल नहीं है और बोल चाल पे कंट्रोल नहीं है। माँ बाप के सामने बोले कितना संकोच लगता है,
उत्तर नहीं दे, हम लोग हिम्मत नहीं पड़ती थी। आजकल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके सामने तो बोल नहीं सकते, और कदाचित बोले तो कहीं कोई शब्द कूद पड़ेगा, कहीं घर छोड़ करके भाग जाएगा, कहीं कोई जहर की गोली खा लेगा। परेशान करने का तरीका और कुछ नहीं। न सुखम न पराम गतिम, इसलिए हमारी वाणी पर धर्म में सिखाता है, सत्संग में सिखाता है, खान पान पे कंट्रोल होना चाहिए, रोक होना चाहिए। तो कलयुग में विशेष है। अन्य युगों में भैया पानी कभी नहीं बिकता था, ऐसा लिखा है। अन्य युगों में पानी कभी बिकता नहीं था, और पका हुआ अन्न कभी बिकता नहीं था। और लिखा है जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना कलयुग चरम सीमा पर पहुंच रहा है। आजकल विशेष ये पानी भी बोतलों में बिक रहा है, और पका हुआ भोजन। पहले भंडारे राजा लोग खुलवाते थे, सेठ साहूकार लोग भंडारे करवाते थे, लेकिन बना हुआ पका हुआ भोजन बेचते नहीं। और सेठ साहूकार लोग, धनवान लोग प्याऊ लगवाते थे, लेकिन जगह जगह प्याऊ खुलवाते थे, बना हुआ ये बोतलों में पानी नहीं बिकवाते थे। ये कलयुग का लक्षण है। खैर उसको हम रोक नहीं सकते हैं, आवश्यकता है तो उसका उपयोग करो, लेकिन हम बड़े आदमी हैं इसलिए घर में भोजन नहीं बनेगा, हम बड़े आदमी हैं इसलिए हैंडपाइप का पानी नहीं पिएंगे, ऐसी मानसिकता को परिवर्तन में लाओ। तो बड़े आदमी हो, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन तुम रोगों को रोक नहीं पाओगे, बीमारियों को रोक नहीं पाओगे। धर्म के लिए नहीं सही, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम थोड़ा खान पान पर कंट्रोल करिए। अब ऐसा न हो हमारे जगदीश गुप्ता जी नाराज हो रहे हो, कह रहे हो कि महाराज जी हमारा तो ये दुकानें मिठाई बंद करवा देंगे क्या? हमने इनको कितना बढ़िया का रसगुल्ला खिलाई, मिठाई खिलाई, और आज ये उसी के विपरीत बोल रहे हैं। तो भैया भैया कैटर्स कहे देखो कितनी बढ़िया हमने इनकी सेवा करी है मान बन करके, और आज हमारे ही कार्य पर ही उंगली उठा रहे हैं। मैं कार्य बंद करवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको स्वस्थ रखने के लिए। हमें कैसे कई मजबूरी है, इमरजेंसी है, जरूरी है तो आप व्यवस्था करिए, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग महात्मा बन जाओ, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा इन पर कंट्रोल करो, वाणी पर कंट्रोल करो, जिह्वा पर कंट्रोल करो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जाने, अब ये तराजू तौल के तब उठवा। शास्त्रों में लिखा है जिसकी रसना पे कंट्रोल नहीं है, वो अपने न तो मन पे कंट्रोल कर सकता है और न तो इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है। और जिसकी रसना कंट्रोल में है उसका मन भी कंट्रोल में हो जाएगा और इंद्रियां भी कंट्रोल में हो जाएगी। ये अनुभव करके देख ले। जिसका सात्विक खान पान होगा उसका वातावरण भी सात्विक होगा, उसका रहन सहन भी सात्विक होगा और उसका सारा व्यवहार सात्विक होगा, उसका मन भी सात्विक बनेगा, सत्संगी बनेगा। और जिसका खान पान बहुत तला, बहुत भुना, बहुत नमकीन, चटपटा, कड़वा, जिसका खान पान होगा वो अपने विषय इंद्रियों को भी कंट्रोल में नहीं कर पाएगा, ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं कर पाएगा, अपनी जिह्वा पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने मन पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। भले ही वो किसी काम का न रहे,
नस नाड़ियों का तेज निकल जाए, नस नाड़ियों की शक्ति विहीन हो जाए, रोगों का घर शरीर हो जाए, लेकिन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपने ध्यान दिया होगा, लंका में रावण ने किसी वस्तु पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन फलाहार पे रोक लगा करके रखी थी। क्योंकि जो फलाहार करेगा, जिसका खान पान सात्विक होगा, वो सतोगुणी हो जाएगा, और जो सतोगुणी हो जाएगा वो राम का अनुयायी हो जाएगा, और रावण का अनुयायी नहीं हो पाएगा। उसको संत अच्छे लगने लगेंगे, उसको भगवान अच्छे लगने लगेंगे, उसको भगवान की कथा व्रत उपवास अच्छे लगने लगेंगे, उसको विकार अच्छे नहीं लगेंगे, उसको भोग अच्छे नहीं लगेंगे, उसको लड़ाकू लोग अच्छे नहीं लगेंगे, विकारी लोग अच्छे नहीं लगेंगे। और जितने अवगुण है सारे रावण के अंदर विद्यमान थे। तो रावण ने सोचा यदि खान पान सही हो गया तो फिर ये हमारे अनुयायी कैसे रह जाएंगे, ये तो सब राम के अनुयायी हो जाएंगे। तो इसलिए फलाहार पर रोक लगा करके रखी। हनुमान जी गए, माता जानकी से पूछा, सुनो मात मोय अतिशय भूखा, लाग दे के सुंदर बल रूखा। तो माता जानकी ने कहा, बेटा सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी ने कहा, भैया ये कैसी नगरी है, मांसाहार पर रोक नहीं, शराब अंडे पर रोक नहीं, गलत कार्यों पर रोक नहीं, लेकिन फलाहार पर रोक है। माता जानकी ने कहा, बेटा जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए जो है सब सात्विक न हो जाए, सब सुधर्म जाए, राम के अनुयायी न हो जाए, इसलिए रावण ने ये फलाहार पर रोक लगा करके रखी है। इसीलिए ऋषि लोग, और जब व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है, फलाहार लिया जाता है। आजकल तो फोटो सिंगाड़ा खूब चल गया, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं रह पा रहे हो तो एक आध बार वो भी ले लीजिए। हमारे महान जी कह रहे थे एकादशी को, हाँ कहते थे महाराज जी फोटो पूरी बनवा दे, आपको सिंगाड़ा हलवा बनवा दे, महाराज जी क्या बनवा दे। हमने कहा जैसे तुम हो वैसे हम हैं, तुम्हारा कोई बनाने वाला नहीं, हमारा बनाने वाला, इसलिए घर के जो जैसे व्यवस्था चल रही है वैसे चलने दो। हमको बड़ा संकोच लगता है जो बेचारे जबरदस्ती ले जाते हैं, अपने बारे महाराज जी को जलपान हो जाए, कुछ नाश्ता हो जाए, और हमारे साथ में हम अकेले तो रहते नहीं। दुर्वासा ऋषि 10-5 शिष्य 10-20 हजार 10-5 लोग हंस में साथ में रहते हैं, और सबकी बेचारियों को व्यवस्था करते हैं। कल तो हमारे फलाहार की व्यवस्था हमारे जगदीश बाबू के अनुष्ठान में जलपान से कर दिया था। आज तक पहले पूरी व्यवस्था और सब, और 3 घंटे बोलने के बाद में भूख तो लगती है, सामने आता है क्या मिल जाए, क्या कर लिया जाए, क्या पा लिया जाए। 2 घंटा पहले बेचारे अपना सहयोगी लगा देते हैं, महाराज जी के लिए थोड़ा काली बाधा, थोड़ा हलवा बना लो, थोड़ा आलू का नमकीन बना लो, थोड़ा बढ़िया कॉफी बना लो, ये सब व्यवस्था है। बच्चन मैंने कई बार इनको मना किया, लेकिन नहीं माने महाराज जी, मेरा तो धर्म है। और इतना ही नहीं, इनका कहना है महाराज जी आगामी जब कोई कार्यक्रम हो, राम कथा या भागवत जो संयोग बन रहा है, उसमें आप हमें 3-4 दिन यहीं रह करके सेवा करने का अवसर दीजिए, किसी मंदिर में रहिए। हमने कहा ये तो और आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगेगा महाराज जी, और मैं चाहता हूँ आपकी सेवा करूँ, और संपूर्ण मैं आपकी रहनी के अनुसार मैं स्वयं रहूं, जैसे आप रहते हैं, जैसे जो जो करते हैं वो भी मैं देखूं। मैं भी